बहुत से लोग ये जानते होंगे कि हनुमान और अश्वत्थामा आज भी सशरीर जीवित हैं, लेकिन केवल ये दो ही नहीं बल्कि बहुत से देव ऋषि आज भी जीवित हैं। जी हाँ, हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामुनि, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जामवंत आदि कई ऋषि मुनि और देवता सशरीर आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत बहुत ही विद्वान हैं। परशुराम और हनुमान के बाद जामवंत ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। लेकिन परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। अग्नि पुराण के अनुसार जामवंत का जन्म अग्नि से हुआ था और उनकी माता एक गंधर्व स्त्री थी। उनकी पत्नी का नाम जयवंती बताया गया है। रामायण में कई स्थानों पर इन्हें वानर भी कहा गया है। जामवंत की आयु बहुत लंबी थी। ऐसा माना जाता है कि राम अवतार के समय जामवंत की आयु 6 मनवंतर से भी अधिक थी। उन्होंने मत्स्य अवतार को छोड़कर कूर्म अवतार से लेकर श्री कृष्ण अवतार तक सभी के दर्शन किए, अर्थात श्री हरि के 7 अवतारों के समय वे उपस्थित थे। उन्होंने प्रथम देवासुर संग्राम में भी भाग लिया था। उन्हें अत्यंत विद्वान, बुद्धिमान, वेदपाठी और सदा अध्ययन करने वाला बताया गया है। उन्हें सभी वेद, पुराण, शास्त्र कंठस्थ थे। श्री राम की सेना में वे सबसे वयोवृद्ध और बुद्धिमान थे और इसी कारण श्री राम भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनसे सलाह लिया करते थे। उनका आकार बहुत विशाल बताया गया है। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में जामवंत की शक्ति के विषय में बताया गया है। उनकी शक्ति 1 करोड़ सिंहों की शक्ति के बराबर कही गई है। रामचरित्र मानस के अनुसार जब वानर दल समुद्र पार करने के लिए परामर्श कर रहे थे, तब सभी अपनी अपनी क्षमता द्वारा उस समुद्र को पार करने की बात कर रहे थे। उस समय सबने जामवंत से ये प्रार्थना की कि सबसे बड़े होने के कारण वही उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। तब जामवंत ने सबको अपने बल के बारे में बताया। जामवंत ने कहा कि इस समय मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं एक बार में 90 योजन तक जा सकता हूँ। जब मैं युवा था तो मैंने समुद्र मंथन देखा था। उस समय मुझ में इतना बल था कि देवों और दैत्यों के थक जाने पर मैंने अकेले ही पूरे मद्रांचल पर्वत को घुमा दिया था। उसे देखकर स्वयं मेरे पिता ब्रह्मा ने मेरी प्रशंसा की। जब श्री हरि ने वामन अवतार लिया और दैत्यराज बलि के पास आए, तब मैं वहीं था। जब उन्होंने बलि द्वारा दी गई 3 पग भूमि को नापने के लिए अपना विराट स्वरूप लिया, तब उस समय मैंने केवल 7 क्षणों में भगवान वामन सहित पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली। जब मैं परिक्रमा कर वापस लौटा, तब तक भगवान वामन दैत्यराज बलि को पूरी तरह बांध भी नहीं पाए थे। कहीं कहीं उनके द्वारा पृथ्वी की 21 परिक्रमा करने के बारे में भी लिखा गया है। ये सुनकर सबने पूछा कि आप इतने शक्तिशाली थे तो आपका बल क्षीण कैसे हो गया। इस पर जामवंत बताते हैं कि भगवान वामन की पृथ्वी को नापते समय मैं जब अत्यंत तीव्र वेग से उनकी परिक्रमा कर रहा था, तो अंतिम परिक्रमा के समय मेरे पैर के अंगूठे का नाखून महामेरु पर्वत से छू गया, जिससे उनका शिखर खंडित हो गया। इसे मेरु ने अपना अपमान माना और मुझे मेरे बल के शीर्ण हो जाने का श्राप दे दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।